खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कामेश्वर शर्मा हमारे साथ सीधा शिमला से जुड़ गए हैं। कामेश्वर, संजौली मस्जिद विवाद में आज भी सुनवाई हुई है और इसी के साथ 30 नवंबर की अगली तारीख भी दे दी गई है सुनवाई के लिए। आज कोर्ट में क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो जिला लोक अदालत में यह केस लगा हुआ था और खासकर जिस तरीके से पिछली जो सुनवाई हुई थी उस दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो वक्फ बोर्ड है वो जो संजौली मस्जिद के डॉक्यूमेंट है वो स्पष्ट रूप से करे, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रदेश प्रवक्ता है हाशमी अली ने ये दावा किया था कि खासकर जो संजौली मस्जिद के जो अध्यक्ष है वो इसके लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया था, एक हल्फनामा दिया था 12 सितंबर को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के पास, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मस्जिद को या तोड़ दिया जाए, इसे सील कर दिया जाए। उसके पश्चात उसके बाद जो नगर निगम द्वारा उसके बाद जो फैसला आया कि इसकी 3 मंजिलों को तोड़ दिया जाए, लेकिन जहां पर जो एटिक फिलहाल टूट गई थी, दीवारें टूटने बाकी शेष था, इसके अलावा 2 बिल्डिंग टूटना शेष था। वहीं जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने बालूगंज में मौलाना मुमताज कासमी जो कि बालूगंज मस्जिद के इमाम है और जो अन्य जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने यहाँ पर बैठक की तथा हाई जो इस फैसले के विरुद्ध उन्होंने नोटिस डाला हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में उनका कहना है कि जिस तरीके से जो ये मोहम्मद लतीफ जो उक्त व्यक्ति है वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। वहीं आज जो कोर्ट के सामने जो ये मामला पेश हुआ और साथ ही जो आज डॉक्यूमेंट प्रेषित किए गए थे उसमें बताया गया था कि वक्फ बोर्ड की ओर से जो मोहम्मद लतीफ है वो 2006 से लगातार यहाँ के अध्यक्ष है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी दिए जो उनके द्वारा उस दौरान जो गतिविधियां हुई थी, उनके द्वारा जो उस समय कार्य हुए थे, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो आज जिला अदालत में पेश किए गए थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये 2006 से लगातार यहाँ जो संजौली मस्जिद है उसके अध्यक्ष थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका यह भी आरोप है कि खासकर जो अध्यक्ष होता है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए था, 5 वर्ष के बाद उसे बदल देना चाहिए था, लेकिन 2006 से वो लगातार है। वहीं जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन का स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से जो मोहम्मद लतीफ है वो अधिकृत नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए कि मस्जिद को तोड़ दिया जाए या सील कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी जो पैसा एकत्रित करने के बाद ही इस संजौली मस्जिद का निर्माण किया है। ऐसे में खासकर जिस तरीके से आज लतीफ ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने संजौली मस्जिद के लिए डोनेट किया है, जिन मंत्रियों ने, खासकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो राजनेताओं ने भी अगर जो मस्जिद के लिए जो उन्हें मालूम था कि ये अवैध है उसके बावजूद भी यहाँ पर जो डोनेशन किया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो जिला अदालत ने जो अगली जो सुनवाई है वो 30 नवंबर के लिए है और 30 नवंबर को अब ये फैसला होगा। और खासकर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये पहले ही आगे निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस जो मसले को, खासकर जो संजौली मस्जिद मामला है, इसे 8 सप्ताह के अंदर सुलझा दिया जाए। और वही 20 दिसंबर को 8 सप्ताह पूरे होने वाले हैं। ऐसे में 30 नवंबर पे आशाएं जताई जा रही है कि इसका निर्णय जल्द से जल्द आएगा, क्योंकि जो ये मामला है काफी पेचीदा हो चुका है। खासकर जो संजौली मस्जिद मामला है देवभूमि हिमाचल में आज से पहले कभी भी जी कामेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी के लिए। तो संजौली मस्जिद पर विवाद जो है वो लगातार जारी है और जो इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। कामेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए।